अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। क्यों? कि आज एफओएमसी मीटिंग का जो आउटकम है वो हमारे सामने आएगा, जो कल से स्टार्ट हुई है। उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। अगर हम आज कैलेंडर पर देखें तो मेन इवेंट हमारा वही है, एफओएमसी रात 11 पीएम पर, जिसमें इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हैं, एफओएमसी स्टेटमेंट है, इंटरेस्ट रेट है और प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एफओएमसी रिलेटेड काफ़ी सारे मेन पॉइंट होते हैं, लेकिन हम तीन मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर वन रेट हाइक, नंबर टू डॉट प्लॉट, नंबर थ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो इसका मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नंबर वन रेट हाइक। इस दफ़ा की फोरकास्ट जो की जा रही है वो 2.50 से 3.25 की है, यानी कि 75 बीपीएस रेट हाइक की फोरकास्ट इस दफ़ा की जा रही है। 75 बीपीएस, अब अगर हम बात करें तो वो एक किस्म की डन डील है, और हमारी फाइनल कॉल भी यही है कि फेड आज 75 बीपीएस का ही रेट हाइक करेगा। 100 बीपीएस या 1% का जो रेट हाइक है वो लग नहीं रहा कि फेड करे, इतना अग्रेसिव जाए फेड, और उसके चांसेस जो है वो फिलहाल फ्यूचर फंड में 20% के आसपास शो हो रहे हैं। अगर फेड 75 बीपीएस हाइक करता है तो फिर हो सकता है कि हमें जो रिएक्शन है, बिहेवियर है मार्केट का, वो एक न्यूट्रल टाइप नजर आए। क्यों? कि मार्केट का जो आप कह सकते हैं कि 75 बीपीएस का जो रेट हाइक है उसको मार्केट ऑलरेडी जो है वो ऑब्जर्व कर चुकी है। इसके बरक्स अगर 1% या 100 बीपीएस हाइक होता है तो ये चीज़ फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट और गोल्ड और जो तमाम जो चीज़ें हैं उसको अंडर सेलिंग प्रेशर ला सकती है। और अगर 50 बीपीएस की तरफ फैट जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो वो फिर आप कह सकते हैं कि तमाम मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी। अब आप याद रखें कि सिर्फ रेट हाइक तो नहीं है, इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है डॉट प्लॉट। वो आएगा, उसमें हमें क्या पता चलेगा? उसमें हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट मीटिंग जो है नवंबर दिसंबर में, उसमें फेड मेंबरान की अक्सरियत का रुझान कितने रेट हाइक की तरफ है। फॉर एग्जांपल, आज 75 बीपीएस हाइक होता है और हमें डॉट प्लॉट से ये पता चलता है कि नवंबर में भी 75 बीपीएस हो सकता है और उसके बाद दिसंबर में 50 बीपीएस हो सकता है। तो इट्स मीन कि फेड जो अपना ईयर एंड है 2022, उसका जो एंड है वो 4.25% पर करेगा। तो ये एक हाकिक सिनेरियो होगा। इसके बरक्स अगर 75 बीपीएस के आज के हाइक के बाद जो डॉट प्लॉट है वो हमें शो करता है कि फेड 25 या 50 बीपीएस की तरफ जो नेक्स्ट मीटिंग है उनमें वो हाइक कर सकता है, तो इसको फिर आप कह सकते हैं कि पॉलिसी में नरमी समझा जाएगा और ये मार्केट को फिर रिलीफ देगा। नंबर थ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो हमारा मोस्ट और मेन इवेंट रहेगा, जो मेन ड्राइवर रहेगा मार्केट का। याद रखिएगा कि रेट हाइक और डॉट प्लॉट से जो हमें मार्केट एफओएमसी का अंदाजा होगा, उनकी जो सारी टून है, लेकिन मेन जो चीज रहेगी मार्केट के ड्राइव करने के लिए वो फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रहेगी। अगर हम देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेन चीजें होंगी, यानी कि दो पॉइंट जो होंगे वो अहम रहेंगे कि फेड चेयरमैन इन्फ्लेशन के बारे में क्या कहते हैं और उसको किस तरह का कंट्रोल करने का फ्यूचर में क्या कहते हैं, ठीक है। और दूसरा वो रिसेशन के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। इन दो पॉइंट्स पर जो उनकी कमेंट्स होंगे वो मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। तो रेट हाइक और डॉट प्लॉट को देखकर आपने एंट्री नहीं लेनी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे
वो मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर करूंगा। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट आप सबके लिए यही है कि बेहतर है कि एफओएमसी से पहले आप मार्केट से निकल जाएं, ट्रेड क्लोज कर दें और साइड लाइन रहें, सुकून से देखें बाहर बैठ के। क्यों कि एफओएमसी का जो इम्पैक्ट है उसको देखकर अगर आप एंट्री लें तो ये एक बेहतर और सेफ यानी कि एक तरीका होगा। अगर आप उस टाइम ट्रेड करना चाहते हैं यानी कि एफओएमसी के दौरान, तो आपने फिर विदाउट एसेल ट्रेड नहीं करनी। उस वक्त जो है वो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल और किसी साइड पर अच्छा मूव भी दे सकती है। तो चलें जी, हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स को देख लेते हैं, क्योंकि आज वेडनेसडे है, वीक का मिड है। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट, डेली का चार्ट है। अब अगर हम देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर मार्केट खड़ी है डॉलर इंडेक्स की, जिस पर ब्रेकआउट होगा या गिरेगी, डिपेंड ऑन एफओएमसी। हमने ये लेवल लगाया था कि इसके ऊपर अगर डेली क्लोज मिलता है तो मार्केट यानी कि जो डॉलर इंडेक्स है वो हमें 112 का जो टारगेट है वो डन कर देगा। ठीक है जी। ऑन अदर साइड अगर इसके नीचे रहता है, दोबारा यहाँ डबल टॉप वगैरह बनाता है, तो मार्केट सीधी फिर आपकी यहाँ तक आएगी, इस ट्रेंड लाइन तक। तो ये जो है वो सिनेरियो पॉजिटिव होगा गोल्ड का, ये वाला सिनेरियो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। नाउ इट्स ऑल डिपेंड ऑन एफओएमसी, क्योंकि आज का मेन इवेंट है, उसके बाद ही अच्छा मूव हमें किसी साइड पर मिलेगा। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, गोल्ड का मेन रिवाइवल। इसकी अगर हम बात करें तो इसने हमारे जो लेवल था 350 प्रीवियस हाई, उसको ब्रेक किया है और तकरीबन 360 के आसपास के हाई बनाए हैं। अगर हम देखें टेक्निकली तो इसमें हमारा जो व्यू है वो अब अप साइड पर ही है। 3.70 नेक्स्ट टारगेट है और इसके ऊपर 4%। लेकिन क्यों कि आज का मेन इवेंट है, फंडामेंटल इवेंट है, तो वो उसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा इन पर। मेन जो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट इन पर आता है, तो उसके बाद ही फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे कि ये वैलिड ब्रेकआउट है या फेक कह लें जो भी। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो चार्ट आप देखें कैसा खूबसूरत चार्ट है। ठीक है जी। और कैसी ज़बरदस्त यानी कि किसमें ट्रेंड चला है। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन एफओएमसी, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करती हैं 350 के ऊपर, तो 370 और 4% की तरफ जा सकती हैं, जो गोल्ड के लिए काफ़ी नेगेटिव फैक्टर होगा। ऑन अदर साइड अगर एफओएमसी के बाद ये गिर जाती हैं, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देती हैं, तो दोबारा से ये अच्छा डाउन साइड हमें दिखा सकती हैं, जो चीज़ फिर गोल्ड को बूस्ट देगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के डेली चार्ट पर। यह है जी गोल्ड का डेली चार्ट। ये वीकली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो एरिया है 1680 से 1688 के दरमियान, 1690 आप कह लें। ठीक है। ये एरिया अब इसके लिए एक पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस है। अगर हम देखें तो मार्केट वही है। अगर हम देखें 1 2 3 पिछले 3 दिनों से मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकी, 1680 81 के आसपास से रिजेक्ट हो जाती है। मार्केट को अप साइड पर कुछ रिकवरी दिखाने के लिए इसके ऊपर निकलना होगा। इसके ऊपर अगर निकले तो हम कह सकते हैं कि वो 1700 और 1725 के जो लेवल हैं वो फिर हमें वहां तक की रिकवरी दिखा सकती है। ऑन अदर साइड जब तक मार्केट इसके नीचे है तो हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड पर है, और इवन आज भी चांसेस हैं कि हमें को न्यू जो लो है वो मिल जाए। ठीक है। न्यू लो भी आज मार्केट लगा सकती है। इस चीज़ का भी आपने जहन में इस चीज़ को रखना है। तो इस चीज़ से नीचे नीचे जो एरिया मैंने आपको बताया, हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड पर ही फिलहाल है। इंट्राडे की बात करते हैं कि आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी, वो देख लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें। तो ये जो लेवल है ये एफओएमसी तक ही इंटैक्ट रहेंगे। 1682 है आज की हमारी रेजिस्टेंस। इसके ऊपर गोल्ड 1690, 1698 और 1707 तक जा सकता है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें, उसमें तमाम लेवल लिखे होते हैं जो शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी आपको काम देंगे। ऑन अदर साइड जो सपोर्ट है हमारी वो रहेगी $1652। अगर गोल्ड 1652 ब्रेक करता है
तो फिर फ्रेश वीकनेस जो है हमें मजीद जो नज़र आ सकती है 16.45, 16.37, 16.30 और इवन 16.18 तक की। ट्रेंड जो है वो फिलहाल भी गोल्ड का इंट्राडे के लिहाज से वीक ही चल रहा है। बाकी अगर यूएस सेशन तक कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, वरना फिर कल इंट्राडे की वीडियो में मिलेंगे और एफओएमसी और उसको फिर तमाम को दोबारा से डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।